नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बलिया में एक बार फिर योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, मंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के सीने पर मस्जिद नहीं रहेगी। रामनवमी तक निषाद राज के किले से मस्जिद नहीं हटाई गई तो लाखों लोग किले पर पहुंचकर मस्जिद को गंगा में फेंक देंगे। लाखों लोग वहां जाते हैं। इनके समाज में मस्जिद को लेकर बड़ी गुस्सा है। वो कब तक रोक पाएंगे? अगर रामनवमी तक मस्जिद नहीं हटी तो उनके समाज के लाखों लोगों के साथ वो खुद पहुंचकर मस्जिद तोड़कर नदी में फेंक देंगे। उस पर मैं दुख व्यक्त करता हूं और सरकार ने उस पर जांच शायद लिखी है और जांच होने तक जो भी उसमें हो सकता है, दैविक आपदा है, उसमें इस तरीके के उसमें है और जांच में जो भी जैसा होता है था संभव हमारी सरकार सबको पीड़ितों को मदद करेगी। इस विरुद्ध जो दैविक आपदा मानते हैं मंत्री जी, अगर आपदा आप कह रहे हैं कि ये आपदा है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मरीज जिनकी मौतें हुई हैं जिन लोगों की, उसको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाए? हम तो अभी इसीलिए कह रहे हैं कि जब उस पर हमारी कमेटी बैठ गई, जाँच कमेटी। खबर हरदोई से है, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर बिजली कटौती बंद करने की मांग की, साथ ही बिजली कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि किहरपालपुर कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगली खबर आगरा से है, जहां पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। गलियों में जलभराव के कारण लोग घर में कैद हो गए हैं। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जगह जगह पर जलभराव हो रहे हैं और इस पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रही है। आगरा में कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। गली मोहल्लों में जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मैनपुरी के नगला अतिराम के ट्रिपल हत्याकांड का मुख्य आरोपी राहुल यादव अवाली गांव से करहल की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस सूचना पर करहल पुलिस और सर्विलांस टीम के नहर पटरी के पास गहनता से चेकिंग की गई। तभी रेलवे अंडरपास की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने लगा। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। अभियुक्त की ओर से पूछताछ करने पर नगला अतिराम में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना को स्वीकारा गया है। वहीं घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। नगला अतिराम में ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसी से संबंधित एक अभियुक्त के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो उवाली गांव से करहल की तरफ जा रहा है। तो हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल और डीएसओ कुर्रा और हमारी सर्विलांस टीम ने घेराबंदी की। तो ये नहर पुल अंडरपास के पास जब एक आदमी मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया तो उसको रोकने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा हो गया। बता दें कि ग्राम गजरौला में स्थित श्री गणेश एंटरप्राइजेज टेक्सटाइल के धर्म कांटे के ऊपर खड़े डंपर में प्लास्टिक का ड्रम लोड किया जा रहा था। डंपर का प्रेशर उठने से 11,000 हाईटेंशन की लाइन उसके ऊपर से गुजरी, जिसकी वजह से डंपर में करंट उतर गया और करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद उसे पूरनपुर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कैसे मौत हुई? ये हमारे ड्राइवर हैं, हम वहाँ पे काम करते थे सर जी। कैसे मौत हुई, क्या हुआ? मौत ऐसे हुई कि जब उन्होंने ड्राइवर साहब ने डंपर उठाया, जो पीछे से डाले तो हाथ लगाए थे, इसलिए करंट लग गया, ये खत्म हो गया। मतलब डंपर के ऊपर थे या नीचे थे? नीचे थे। या डंपर में हाथ लगाए थे? हाँ, धरती में खड़े रहे। कहाँ का मामला है ये गजरौला का मामला है, प्लांट है वहाँ। वहीं
वहीं संभल में भैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक ग्रामीण ने अपने खेत मालिक से अनबन होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने खेत मालिक को हत्या का कारण बताया है। जिसके बाद दूसरे ग्रामीण ने कुछ समय बाद अपने खेत पर जाकर फांसी लगा ली और उसकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरे मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि इसके पहले वाली घटना स्थल पर पिटाई हुई थी, जिससे उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम विनोद कुमार भैया। अच्छा, ये यहाँ पर फांसी लगाई है खेत में, ये आपके कौन थे? मेरे चाचा हैं। अच्छा, क्या कारण था फांसी लगाने का? इन लोगों ने धमकी दी थी, एक कुपेश है, एक संजीव शर्मा है। अच्छा इनने नौकरी क्या कहते, तुझे कोई बटाई का हिस्सा नहीं मिलेगा, तू अपने घर जा। इनने मार के बजा दिए 3 दिन पहले। अच्छा, 2 रैप्टे मार दिए। फिर रात इनने मक्का फिर रखाई है। फिर ये दोनों जने आई दोपहर, अब ये नहीं पता इनने टांग के गए ना क्या करके गए दोनों। तो खेत का कोई मामला था? हाँ, खेत का मामला था। ये बटाई बता। सूचना प्राप्त हुई कि थाना बैजोई के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सादातवाड़ी में 2 युवक, जिनमें एक का नाम दिनेश यादव सनाफ राम सिंह यादव, उम्र तकरीबन 45 वर्ष, और दूसरे का नाम महेश शर्मा संजीव शर्मा सनाफ महेश शर्मा, उम्र तकरीबन 32 वर्ष, दोनों ने अपने अपने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे मृत्यु का कारण पता करने के लिए जांच कराई जा रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि बाद वाले जो खत्म हुए उनके परिजनों का आरोप है कि उस घटना स्थल पर इनके साथ मारपीट की गई। गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्यों लगाई है इसने फांसी? जो सब मारो जुगंदरा जाकर मारो थप्पड़। अच्छा, जो 3 थप्पड़ मारे अभी? हाँ, अबे हाल। तो कोई पुरानी रंजिश है क्या? कछुनाई रंजिश कछुना है। अच्छा, तो गुस्से में आके फांसी लगा ली? मारे थप्पड़ जाकर भाई, थप्पड़ की बा में खुंदक में अपन, और वहाँ है कम से 200-250 आदमी नहीं था, हमने थप्पड़ मारो ये को है। वहीं कानपुर के रंजीत नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग 5वें फ्लोर से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। वहीं मानकों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। बिना परमिशन के 6 मंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं ये बिल्डिंग गुरु सिंह सभा लाटुश रोड के अध्यक्ष हरिवंदर सिंह की बताई जा रही है। आज दिनांक 19/6/2023 को समय लगभग 11:40 पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना नजीराबाद के अंतर्गत रंजीत नगर एरिया में हरविंदर सिंह जी के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके दौरान एक व्यक्ति सचिन यादव की ऊंचाई से गिरकर हेड इंजरी के कारण चोट लग गई। उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। आगे की अग्रेतर कार्यवाही, उनका पंचायतनामा भरा जा चुका है। वहीं सहारनपुर के खनन माफिया के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर कब्जा, धोखाधड़ी और महिलाओं पर उत्पीड़न के कई मामले समेत अन्य मामले दर्ज हैं, जो कई मुकदमे में वंचित चल रहे हैं, जिसकी पुलिस ने 500 करोड़ से ज्यादा संपत्ति सीज भी कर ली है। साथ ही नोएडा और लखनऊ की संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई चल रही है, जिसके ऊपर प्रशासन ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है और अन्य संपत्तियों पर भी वैधिक कार्रवाई जारी है। करोड़ से महिला उत्पीड़न के, 400 BC के, धोखाधड़ी के और गबन के और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का कई मामले अन्य दर्ज हैं। इनके कई परिवार के लोग भी जेल में हैं। इनके स्वयं के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है और ये फिलहाल कई मुकदमों में वांछित चल रहे हैं, फरार हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व से प्रचलित थी, जिसमें कि सहारनपुर पुलिस द्वारा 500 करोड़ से ज़्यादा की। वही खबर पीलीभीत से है, जहां प्रेमी ने नए प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद प्रेमी ने अपने आप को भी गोली मार ली, अपनी जीवन लीला भी खत्म कर ली। इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात हुई। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अर्चना की दोस्त हीना के घर पहुंच गई, पूरी घटना की जानकारी करने गए, लेकिन अर्चना की हत्या देखने के बाद हीना सदमे में है। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ये थाना घुमतिया का मामला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की को गोली लग गई है। पुलिस जैसे मौके पहुंची, यहाँ पर पता चला है कि एक लड़का जिसका नाम मंजीत है, उम्र लगभग 18 साल है, इसने एक लड़की गांव के उसको गोली मार दिया और स्वयं ही अपने घर में
उसने गोली मार ली है। पुलिस जांच कर रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सर मामला गांव वाले बता रहे प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। पुलिस सारे तथ्यों की जांच कर रही है। जो भी तथ्य आप सामने आएंगे बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।